एक क्लास में एक प्रोफेसर अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं कि दोस्तों, अगर मैं एक पानी से भरा हुआ ग्लास 10 मिनट के लिए अपने हाथ में उसी तरह उठाए रखूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो विद्यार्थियों ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर इसी ग्लास को मैं अपने हाथ में 2 घंटे तक उठाए रखूं तो क्या होगा? अब विद्यार्थियों ने कहा हो सकता है इससे थोड़ा सा दर्द आपको महसूस हो। उसके बाद उन्होंने पूछा अगर इसी ग्लास को मैं पूरे दिन अपने हाथ में थामे रखूं तो क्या होगा? तो विद्यार्थियों ने कहा इस बार आपकी हथेली में आपको काफी दर्द महसूस होगा, आपका हाथ जो है काफी पीड़ा आपको देगा। उसके बाद प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा दोस्तों, हमारी जिंदगी में तनाव की भी यही भूमिका होती है। कुछ देर तक तनाव महसूस करना, उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही तनाव अगर आप निरंतर कुछ देर तक सहते रहे तो उससे आपको पीड़ा या तकलीफ होगी। लेकिन यही तनाव अगर आप रोजाना महसूस करें या फिर ज्यादा देर तक महसूस करें तो उसके परिणाम काफी घातक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का विषय यही है कि हम हमारी जिंदगी में आने वाले जो तनाव हैं उसका प्रबंधन किस तरह करें। अब मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि हर तरह का तनाव बुरा होता है या घातक होता है, क्योंकि कुछ तनाव हमारे लिए जरूरी भी है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो विशेषज्ञ हैं इनका कहना है कि कुछ हद तक तनाव अगर आपकी जिंदगी में हो छोटी सी मात्रा में तो उसका सही परिणाम भी हो सकता है, जिसको कहा गया है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब है थोड़ी मात्रा में अगर आपकी जिंदगी में कोई तनाव हो कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए, या फिर किसी चीज को करते वक्त, तो उस तनाव के चलते आप सतर्क रहते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक खिलाड़ी को ले लीजिए, जब वो खेलने जाता है तो कुछ तनाव महसूस करता है जिसकी वजह से उसका प्रदर्शन बेहतर भी हो सकता है। लेकिन अगर वही तनाव बहुत ज्यादा हो तो इसका विपरीत परिणाम भी होगा। तो कुछ हद तक तनाव ठीक है, यू स्ट्रेस हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। लेकिन अगर ये तनाव छप्पर फाड़ कर आगे निकल जाए तब इसके दुष्परिणाम हमें महसूस होते हैं। तो फिर कैसे हम अपनी जिंदगी में तनाव का प्रबंधन बेहतर तरीके से करें? तो मैं आज के इस सत्र में आपके सामने 5 ऐसी चीजें प्रस्तुत करना चाहूंगा जिनका उपयोग करते हुए आप अपनी जिंदगी में पूरी तरह तनाव मुक्त तो नहीं, लेकिन तनाव से काफी हद तक छुटकारा पा सकेंगे। तो अंग्रेजी में इनको कहा गया है द 5 A's ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। 5 A's क्यों? क्योंकि इनमें से हर जो तरकीब है वो ए अक्षर से शुरुआत होती है उसकी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन सी चीज है। सबसे पहली जो चीज है उसको कहते हैं अवॉइड। अवॉइड का मतलब है किसी चीज को टालना। जैसे उदाहरण के तौर पर कई बार ऐसा होता है कि हम जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह वगैरह, तो इनका इस्तेमाल करते वक्त हमें देखते हैं कि दूसरे जो हैं वो हमसे ज्यादा खुश हैं, जिंदगी में ज्यादा तरक्की पा रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसके चलते कई सारे लोग तनाव महसूस करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा, मैं तो निठल्ला बैठा हूं यहां पर, लेकिन दूसरे काफी कामयाब हो रहे हैं। तो इस तरह की तुलनात्मक जो बातें हैं हमारे जहन में कहीं ना कहीं आने लगती हैं, जिसकी वजह से हम तनाव महसूस करते हैं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं इसको पूरी तरह से टालना, कि उस वक्त अगर सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए आप तनाव महसूस करते हैं तो उसको उस वक्त टाल दें, या फिर कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए उसका सेवन, उसका उपयोग न करें। तो वो चीजें जिनकी वजह से आप तनाव महसूस करते हैं उनको टालना, ये एक बहुत बेहतर विकल्प आपके पास मौजूद है। दूसरा जो विकल्प आपके सामने है उसको हम कहते हैं ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है बदलाव लाना या बदलाव करना। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको। जैसे मान लीजिए कार्यस्थल पर आपके ऊपर काम का काफी बोझ है, जो अक्सर होता है, और इस बोझ के चलते आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे, आपसे काफी गलतियां हो रही है, आप इसकी वजह से अपने शरीर पर भी काफी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, और मानसिक तौर पर भी आप ज्यादा तनावग्रस्त हैं। तो ऐसे हालात में अगर आप अपने मैनेजर से बातचीत करें और उनसे गुजारिश करें कि अगर आप मेरा थोड़ा सा काम बांट दें दूसरों लोगों के साथ, तो उससे मेरे ऊपर जो तनाव है उससे मुझे राहत मिल सकती है। अब आपने यहां पर क्या किया? आपने बीड़ा उठाया कि अपनी तकलीफ को आप खुद कम करें। तो इसे कहते हैं ऑल्टर। ऑल्टर मतलब है कि परिस्थिति में बदलाव लाना, जिसकी वजह से आप अपने तनाव को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। क्या ये हर चीज में मुमकिन है? जी नहीं। लेकिन जहां जहां आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से कोई पहल कर सकते हैं, वहां पर
ये आवश्यक है कि आप वो पहल करें, क्योंकि जिंदगी आपकी है और ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को तनाव मुक्त रखने की हर मुमकिन कोशिश करें। ऑल्टर के बाद तीसरा जो विकल्प आपके सामने उपलब्ध है उसे हम कहते हैं अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना, यानी समझौता करना। अब ये समझौता आप किसके साथ कर रहे हैं? कभी कभी आपको समझौता परिस्थिति के साथ करना पड़ता है और कभी कभी समझौता लोगों के साथ करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हमारी लोगों से जो अपेक्षाएं होती हैं उसमें समझौता करना बहुत जरूरी है। अगर हमने दूसरों से अपेक्षा की कि जो हम करवाना चाहते हैं उनसे लोग उसी प्रकार हमारे साथ बर्ताव करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हो जाएंगी और इसके चलते अगर सामने वाले आपके मुताबिक काम न करें तो आपको कहीं ना कहीं क्षति पहुंच सकती है, तकलीफ पहुंच सकती है। तो हम अपने आप को यह समझाएं कि हम सामने वालों से कितनी अपेक्षा रख सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप से कितनी अपेक्षाएं रखते हैं। आज हम जिस युग में जी रहे हैं यहां पर हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि वो अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा पैसे कमाए, ज्यादा शोहरत कमाए, वगैरह वगैरह। और इसके चलते कई बार हम अपने ऊपर भी कई बार जाती करते हैं, जिसकी वजह से हमें शारीरिक तकलीफ होती है, मानसिक पीड़ा पहुंचती है। तो ये भी जरूरी है कि हम अपने आप से भी जो अपेक्षाएं रखते हैं कहीं ना कहीं उन पर भी नियंत्रण होना जरूरी है। अगर यहां पर आपने लगाम नहीं कसी, अंकुश नहीं रखा, तो फिर हो सकता है कि आप अपने जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरे करने की होड़ में अपने साथ ही नाइंसाफी कर बैठे। तो ऐसा आपके साथ कदापि ना हो, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर जो अपेक्षाएं रखते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नियंत्रण होना चाहिए। इसको हम कहते हैं अडेप्ट करना, यानी थोड़ा बहुत समझौता करना। चौथी जो बात है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं सफलतापूर्वक, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्ट करना। अब ये थोड़ा सुनने में आध्यात्मिक लगेगा, लेकिन एक्सेप्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को मान लेना, उसका ग्रहण करना, उसको स्वीकार करना। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि कोई परिस्थिति आपके हाथ में हो या आपके नियंत्रण में हो। और जब कोई परिस्थिति आपके नियंत्रण में ना हो, आप चाहे उतनी मेहनत कर लें, चाहे उतनी तरकीबों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन हो सकता है कि पूरी तरह से आपको उससे निजात न मिले और जो तनाव आपके ऊपर है उसको आप पूरी तरह से खत्म ना कर पाए। तो ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप उस परिस्थिति को स्वीकार करें। स्वीकार करने का मतलब यह है कि आपने ये मान लिया है कि हाँ भाई, ये तकलीफ कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक मेरी जिंदगी में रहेगी। हो सकता है कुछ तकलीफें ऐसी हो जो निरंतर आपकी जिंदगी में आती रहें, लेकिन जब आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो उस परिस्थिति से लड़ने की आपकी जो क्षमता है उसमें काफी इजाफा होता है। तो इसको कहते हैं एक्सेप्ट करना, यानी स्वीकार करना। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जब सफर में हैं और आपकी फ्लाइट जो है वो कुछ घंटे देरी से आ रही है। अगर फ्लाइट कुछ घंटे देरी से आने वाली है तो इस बात पर तनाव करके क्या फायदा, क्योंकि फ्लाइट तो वैसे भी देरी से ही आएगी। तो इस बात को स्वीकार कर लेने में समझदारी है। लेकिन क्या आपको ये हर परिस्थिति में करना है? जी नहीं। उन परिस्थितियों में जहां पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आखिरी जो चीज है जो आपको करनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब है हरकत करते रहना, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर भी। तो अपने आप से पूछिए कौन सी वो चीजें हैं जिनको आप निरंतर कर सकते हैं ताकि आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहे, आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। तो कुछ लोगों को टहलना पसंद है, कुछ लोग सैर सपाटे पे जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। तो वो सारी छोटी छोटी चीजें जरूर कीजिएगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहता है और आपका शरीर स्वस्थ महसूस करता है। क्योंकि जब आपका मन और शरीर दोनों एक दूसरे के साथ सही मायनों में काम करते हैं तब आपका तनाव जो है वो अपने आप कम होने लगता है। तो ऐसी चीजों को कभी भी नजरअंदाज मत करना, इनका प्रयोग रोजाना करना बहुत आवश्यक है ताकि आप अपने इस तनाव को काफी हद तक कम कर सकें और उससे राहत पा सकें। तो ये 5 तरकीबें हैं जिनके बारे में मैंने आपके सामने यहां पर जानकारी प्रस्तुत की है। सबसे पहले है अवॉइड, जिसका मतलब है टालना। दूसरा मैंने आपसे कहा ऑल्टर, जिसका मतलब है बदलाव लाना परिस्थिति में ताकि आप अपने तनाव को कम कर सकें। तीसरा मैंने आपसे कहा अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है समझौता करना परिस्थिति के साथ या अपनी अपेक्षाओं के साथ जो लोगों से जुड़ी है या अपने आप से जुड़ी है। चौथी चीज है एक्सेप्ट, जिसका मतलब है स्वीकार करना। और पांचवी और आखिरी चीज है एक्टिव रहना, जिसका मतलब है हरकत करते रहना
ताकि आपका मन और आपका शरीर तंदुरुस्त रहे और स्वस्थ रहे। देखिए दोस्तों, तनाव हमारी जिंदगी का एक अविभाज्य अंग है। इसको पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हम इसके साथ कैसे अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो फिर ये तनाव जो है आपको तकलीफ नहीं दे पाएगा। तो आशा करता हूं कि इन चीजों का प्रयोग करते हुए आप भी काफी हद तक तनाव रहित रहेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे। खुश रहिए और कामयाब रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।